नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 2 दक्षता का अभ्यास 2B। ठीक है, जिस समय आपकी जो चैप्टर का नाम है वो आपकी है परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है, यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेते हैं LHS पार्ट। ठीक है, LHS पार्ट क्या दिया गया है, x गुणे y मॉड। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, -3/5 गुणे y की जगह पर -4/7 और ये मॉड लगा हुआ है। ठीक है, आपस में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 और ये माइनस और माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, 5 सते 35। ठीक है, मॉड लगा है। अब मॉड इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो आ जाएगा 12/35, धनात्मक ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका LHS पार्ट। अब RHS पार्ट देखते हैं। RHS में क्या दिया गया है, RHS में दिया गया है मॉड x गुणे मॉड y। तो देखिए मॉड x की वैल्यु कितनी है, -3/5 गुणे y की वैल्यू कितनी है, -4/7। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका मॉड निकालेंगे 3/5 का तो धनात्मक आएगी संख्या 3/5 गुणे इसका भी 4/7 आएगा। आपस में गुणा करेंगे, 3 चौको 12 और 5 सते 35। देखिए दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या दिया गया है, यहाँ पर भी लेंगे सबसे पहले LHS पार्ट और ये दिया गया है x और भागे y। तो x की वैल्यू दी गई है -3/5 भागे y की वैल्यू दी गई है -4/7। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि -3/5 ये पहली संख्या लिख लेना है, भाग की जगह पर गुणे का निशान लगाएंगे और संख्या को उलट देंगे, आ जाएगा 7/-4। ठीक है, आपस में गुणा करेंगे, देखिए 7 त्रिक 21 और 5 चौको 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका मॉड निकालेंगे तो आ जाएगा 21/20। ये है आपका LHS पार्ट। अब RHS पार्ट देखते हैं। तो RHS देखिए इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है मॉड x भागे मॉड y। तो मॉड x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3-3/5 है और यहाँ पर भाग का निशान है, और y की वैल्यू -4/7 ये दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका मापांक निकालेंगे, यानी कि इसका मॉड निकालेंगे तो आएगा 3/5 किसका, धन का, भागे 4/7 और ये हो जाएगा 3/5। भाग की जगह पर गुणा लगा देंगे, संख्या को आपस में उलट देंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 5 चौको 20। देखिए यहाँ पर भी 21/20, यहाँ पर भी 21/20, यानी LHS बराबर RHS दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान
5/6 है। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उन परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, अब निरपेक्ष मान क्या मतलब क्या होता है, माड। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप -5/6 का क्या निकालेंगे, माड निकालेंगे, तब भी आपको 5/6 ही मिलेगा। अगर आप 5/6 का माड निकालेंगे तब भी आपको 5/6 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए, कौन सी, जिसका निरपेक्ष मान 5/6 हो। इसका मतलब 5 -5/6 और प्लस का 5/6, ये दोनों के दोनों आपके परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जिनका निरपेक्ष मान 5/6 होगा। ठीक है, अब यहां पर आप लिखना चाहें उत्तर में ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ये तो हमने आपको समझा दिया। तो -5/6 या 5/6, ये दोनों आपके आंसर होंगे। अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन जिसका निरपेक्ष मान 0 है, तो वो केवल और केवल 0 ही है जिसका निरपेक्ष मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0। हिंदी में इसको लिखना चाहता आप हिंदी में कोष्टक में लिख सकते हैं कि ये क्या है, 0 है। ठीक है, 0, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि दूसरा तीसरा आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहां पर समझिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अब ये आपकी पहली संख्या दी गई है। ठीक है, कितनी दी गई है, 11/8। 11/8। अब ये परिमेय संख्या शांत है कि अशांत, कैसे पता करें, तो 8 का भाग हमें 11 में देकर देखना है। ठीक है, 8 का भाग हमें 11 में देना है। अगर शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल 0 आता है तो संख्या जो होगी वो शांत दशमलव होगी। अगर 0 नहीं आता है, भाग देते ही रहते हैं अनंत तक, तो वो अशांत होगी। ठीक है, देखिए 8 एकन्नम 8। अब यहां पर कितना आ जाएगा, 3, 8 3 11, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा 6, फिर 0 लगा लेंगे, 8 कितनी बार हो जाएगा, 8 7 56, 7 बार में जाएगा 56 आएगा, और यहां पर आ जाएगा 4, फिर 0 लगा लेंगे, और 8 पंचे 40। देखिए शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.375, और ये कैसी संख्या है, शांत है। यहां पर लिख देंगे शांत। ठीक है, अब अगली संख्या हम देखते हैं कितनी है। देखिए 4 सही 3/45। पहले इसको हमें हल करना होगा। ठीक है, तो हल करने के लिए 45 का 4 में भाग देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 16 2 18, 180 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 183/45। अब इसका हम भाग देकर देखेंगे, 45 का भाग 183 में देंगे। ठीक है, तो 45 का भाग देना होगा हमें 183 में। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ये कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 पंचे 20 के 0, हासिल 2, 4 चौक 16 2 18। अब यहां पर आ जाएगा 3 जब घटाएंगे। ठीक है, शेषफल दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा। अभी भी नहीं जाएगा, 0 बार ले जाकर फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसे हम कितनी बार भाग दे सकते हैं, देखिए कैसे आपको अंदाजा लगाना है। एक अंक यहाँ छोड़िए, एक अंक यहाँ छोड़िए, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 30 बचा,
तो 4 सते 28 यानी 7 बार लगभग हम ले जा सकते हैं। तो चेक करके देख लेते हैं 7 बार में। 7 पना 35 के 5 हासिल हो जाएगा कितना 3। ठीक है, तो 7 चौक 28, 28 3 31 ज्यादा हो रहा, 6 बार हम ले जाएंगे, 6 बार में आराम से चला जाएगा। तो देखिए 6 पंचे 30 के 0, 6 पंचे 30 के 0 हासिल हो जाएगा 3। अच्छा चौको 24 3 27, फिर यहाँ से आएगा 0, 10 में से 7 जाएगा फिर 3, फिर ये हो जाएगा 30। देखिए 300, फिर ये 6 बार जाएगा, फिर आपको 270 ही मिलेगा, फिर घटाएंगे फिर 30 आएगा। मतलब ये 6 संख्या जो 6 है, ये 6 6 आती ही रहेगी, आपका शेषफल 0 आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4.06 ऊपर बार लगा देंगे और ये संख्या कैसी है, अशांत है। ये संख्या अशांत है। लेकिन इसमें कहा गया है कि जिन्हें शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें बताना है। तो हम दोनों आपको बताते जा रहे हैं कि ये शांत है, ये अशांत है। अब इसको देखिए, ये कितने दी गई है, -33/8, यानी 8 का भाग हमें 33 में देना होगा। ठीक है, चलिए भाग देकर देखते हैं। 8 का भाग हमें 33 में देना है, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 8 एक अन्नम 8 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 0 लगा देंगे और 8 दूनी 16 हो जाएगा, जिससे आ जाएगा 4, 0 लगाएंगे और 8 पंचे हो जाएगा 40। तो देखिए शेषफल तो आपको 0 प्राप्त हुआ और इसको हम लिख सकते हैं 4.125 और यह संख्या कैसी है, शांत दशमलव है। ठीक है, अब अगली संख्या देखिए, अगली संख्या दी गई है 24/7, यानी 7 का भाग हमें 24 में देना है। ठीक है, तो चलिए 7 का भाग हम 24 में देकर देखेंगे। 7 का भाग 24 में, तो 7 त्रिक 21 आ जाएगा 3, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 चौको 28, फिर 2 आएगा। ठीक है, 0 लगा लेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 0, 7 8 56 हो जाएगा, 4 आएगा, 40 हो जाएगा और 7 पना 35 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, अब ये 50 हो जाएगा, 7 सता 49, अब ये 1 आ जाएगा, 0 लगा लेंगे, 7 एक अन्नम 7, 3 आ जाएगा। तो ये जो भाग है ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, और आगे हम लगकर भाग देकर देना चाहें, देखिए यहाँ पर 3 आएगा, शेषफल कितना आएगा 3, दशमलव लगा हुआ है, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 चौको 28, अब कितना आएगा 2, देखिए ये 0 आ जाएगा, फिर देखिए 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 6 आएगा, यानी देखिए यहाँ से संख्या फिर रिपीट होना शुरू हो गई। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3.42857 और इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये फिर संख्या रिपीट होती रहेगी और ये एक ऐसी संख्या है, ये अशांत है, ये अशांत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5/6 एक संख्या दी गई है, 5/6, इसे हम भाग देकर ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 का भाग 5 में देना है, 6 का भाग 5 में देना है, तो जाएगा तो है नहीं, 0 बार ले जाएंगे, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, तो 6 8 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 2, 0, 6 त्रिक 18, फिर 2 आएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 6 त्रिक 18, फिर 2 आएगा, फिर 20 हो जाएगा। इस तरह संख्या बढ़ती रहेगी, शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.83 बार। ये संख्या कैसी है, अशांत है, ये संख्या अशांत है।
उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें अशांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 6 संख्याएं दिख रही हैं। इन 6 संख्याओं को भाग देकर आपको चेक करना है कि कौन संख्या अशांत है। ठीक है, तो शांत और अशांत हम दोनों संख्या आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहली संख्या आपकी क्या मिल जाती है, 5/7। ठीक है, यानी 7 का भाग हमें 5 में देना है। देखिए 7 का भाग हमें देना है 5 में, तो भाग जाएगा नहीं, 0 बार ले जाके दशमलव लगा के 0 लगा लेंगे, तो हो जाएगा 7 सता 49। ठीक है, ये हो जाएगा 1, फिर ये 0 आ जाएगा, 7 एकान्नम 7, 3 आएगा, 3 आने के बाद फिर 0 लगा लेंगे और 7 चौको 28। अब यहाँ पर आएगा फिर 2, फिर 0 आएगा, 7 दूनी 14, अब ये आएगा 6, 0 लगा लेंगे और 7 आठे 56। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 लगा लेंगे और 7 पना 35, कितना आ जाएगा, 7 पना 35, यहाँ पर 5 आएगा, फिर 0 लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50, फिर यहाँ से संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि इसका जो शेष फल है वो 0 तो आने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.71428 और इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। ठीक है, क्योंकि यही टोटल जो संख्या इतनी है जिसके ऊपर हमने बार लगाया है, ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेंगी और ये संख्या कैसी है, अशांत है। ये संख्या कैसी है, अशांत है। ठीक है, अब अगली संख्या देखिए, अगली संख्या है 1/9। तो 9 का भाग आपको 1 में देना है। ठीक है, 9 का भाग आपको इस बार 1 में देना है। चलिए देखते हैं, 9 का भाग देंगे 1 में, 0 बार ले जाके दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 9 एकान्नम 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 9 एकान्नम 9, फिर 1 आएगा, फिर 0। इस तरह संख्या बढ़ती ही रहेगी। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.1 के ऊपर बार। ठीक है, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, तो ये संख्या भी क्या है, अशांत है। ये संख्या भी अशांत है। अब अगली संख्या देखिए, अगली संख्या दी गई है 3/5। तो 5 का भाग हमें इस बार 3 में देना है। ठीक है, किसका भाग, 5 का भाग हमें देना है 3 में, तो भाग तो जाएगा नहीं, 0 बार ले जाके दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे और 5 छके 30। ठीक है, पूरा भाग चला गया, कट गया। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.6 और ये संख्या क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में दिया गया है 17/30। 17/30, तो ये संख्या कैसी है, इसको भी हम लोग भाग देंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो 17 का भाग हमें देना है 30 में, तो कितनी बार में जाएगा, 30 का भाग देना 17 में, 30 का भाग देना है 17 में। ठीक है, जाएगा नहीं, 0 बार ले जाके दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। अब ये कितनी बार लगभग जा सकता है, ये जाएगा 6 बार, 6 0 0 और 6 त्रिक 18। देखिए नहीं जाएगा, 5 बार ले जाएंगे, कितनी बार, 5 बार। तो 5 0 0, 5 3 15, ये हो जाएगा 0, 7 से 5 जाएगा, 2 आएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा। अब ये 6 बार जाएगा, 6 बार, 6 त्रिक 18, 180, 0, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, फिर ये 200 हो जाएगा। इसका मतलब ये 6, फिर ये 6 बार जाएगा। अब ये 20 इस तरह आता ही रहेगा, कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 0.56 के ऊपर बार, क्योंकि ये संख्या कैसी है,
अशांत है, ये संख्या अशांत है। अब अगली संख्या आपको क्या दी गई है, -5/28 दिया गया है। तो इस बार 28 का भाग हमें देना है 5 में, ठीक है। 28 का भाग देंगे हम 5 में। देखिए भाग जाएगा नहीं, जब नहीं जाता तो 0 बार ले जाते हैं, दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब ये 1 बार जाएगा, 28 एक नम 28, 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब ये लगभग कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर एक छोड़ दिए, यहाँ पर एक छोड़िए, शायद ये 9 बार में लगभग जाएगा, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। 9 दूनी 18 नहीं जाएगा, ये चेक करते हैं 7 बार में, 7 बार, 7 × 56 के 6 हासिल हो जाएगा 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, कितना आ जाएगा 19, ठीक है। अब इसको हम घटा के देखते हैं कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4, ये बचेगा कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1, हासिल लेंगे 11, ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 9 2 11 2 आ जाएगा। अब फिर एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा शायद 8 बार में, कितनी बार में 8 बार में। तो 88 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 16 6 कितना हो जाएगा, 16 4 20 2 22, 22, ठीक है। अब फिर इसका घटाइए, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, बस 16 आएगा, ये 0 हो जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा, अब देखिए यहाँ पर अगर लेकर गए थे 196 बार में गया था, यहाँ पर 224 बार गया है, इसका मतलब है कि अब ये 7 बार नहीं जाएगा, कितनी बार 6 बार ले जाके देखते हैं। 6 × 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 हो जाएगा 16, देखिए अभी भी ज़्यादा हो रहा, तो ये 3 बार जाएगा, कितनी बार में 3 बार इसको ले जाएंगे, 3 बार, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 3 बार 4 बार नहीं जाएगा, वैसे 4 बार जाना तो चाहिए, 5 बार ले जाकर देखते हैं, ठीक है। 5 बार, कितनी बार में 5 बार, 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 चला गया, देखिए ये 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, अब यहाँ पर हो जाएगा 200। अब ये लगभग कितनी बार में जाएगा, इसे हम ले जाएंगे, 200 है तो ये आपका जाएगा 7 बार में, कितनी बार में 7 बार में। तो 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 21, ज़्यादा हो रहा 7 बार में, तो ये 6 बार में ही जाएगा, ठीक है। कितनी बार 6 बार, तो 6 8 48 के 8, 48 के 8 हासिल हो जाएगा 4, अच्छा दूनी 12 4 16, ये आएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा घटाइए, 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, ये बचेगा कितना, इधर से हासिल लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 यहाँ हासिल दे दिया, 9 हो गया, 9 में से 6 जाएगा 3, ये तो भी जा रहा था, वैसे 7 बार तो वैसे जाना चाहिए, ठीक है। कितनी बार 7 बार इसको जाना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई थी। 7 बार, 7 8 56 के 6 हासिल 5, ठीक है। और 7 दूनी 14, 14 5 19, हाँ जा तो रहा है, 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4, केवल 4 आएगा, और यहाँ पर ये फिर 0 हो जाएगा, फिर ये 40 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 40, यहाँ पर लिखते हैं ये हो गया 40। अब केवल और केवल एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, फिर यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, अब ये लगभग आपका जा सकता है कितनी बार में जाएगा, चेक कर लेते हैं, 4 बार, कितनी बार में 4 बार में चेक, वैसे 4 बार भी नहीं जाएगा, 3 बार देखते हैं। 3 8 24, 24 के 4 हासिल 2, और 3 दूनी 6 2 8, इसे अब घटा के देखते हैं, 10 में से 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, ये अभी 4 बार में जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, ठीक है। 4 बार इसको भाग दे के देखेंगे,
4 अठे 32, 32 के 2 हासिल 3 और 4 दूनी 8, 3 11, कितना आ जाएगा? 8 आएगा। तो ये देखिए भाग कठिन नहीं रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो संख्या है इसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0.1785714 डैश डैश आगे भी कर देंगे। तो ये संख्या कैसी है? अशांत है। ये संख्या अशांत है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपको बचता है ये वाला। तो ये कितना लिखा गया है? माइनस का 413/605। 605 का भाग इस बार हमें देना है। ठीक है, भाग थोड़ा बड़े हैं और आपने पिछली क्लास में भाग देना अच्छे से सीखा भी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 605 का भाग हमें देना है 413 में। 413 में देखिए भाग तो जाएगा नहीं, जीरो बार ले जाके दशमलव लगाकर हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब ये लगभग कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर 4000 है, यहाँ पर 600 है, तो 6 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4000 के ऊपर न जाए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है 2 अंक आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, 2 अंक यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 41 है, तो 6×6 36। ठीक है, 6 7 42 ज्यादा हो जाएगा, तो 36। 6 बार हम चेक कर लेंगे, कितनी बार में? 6 बार में। तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल हो जाएगा 3 और 6 0 0 हासिल 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 6×6 36। इसे घटाएंगे, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब ये लगभग कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर 2 0 हटा देंगे, यहाँ पर भी 2 अंक हटा देंगे। ये 6 है, ये 50 है, तो 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, 8 बार में हम लोग चेक करते हैं। 8 बार में 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 0 0 4 जोड़ देंगे, ये 4 हो जाएगा, और 8 छंग 48। घटाएंगे, 0 10 में से 4 जाएगा, 6 आएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, फिर 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। अब ये कितनी बार में जाएगा? लगभग यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, यानी ये 2 बार में लगभग जाएगा। तो 2 पंचे 10 के 0। ठीक है, 2 0 0 1 आएगा हासिल, 1 आ जाएगा, 2 छंग हो जाएगा 12। अब यहाँ पर आएगा 0, 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा। इस बार भाग फिर 6 बार हम ले जाकर देखते हैं। ठीक है, 6 बार में तो 6 पंचे 30 कितना हो जाएगा? 30 और 6 छंग हो जाएगा 36। इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 10 में से 7 3 जाएगा 7, इधर से हासिल लेंगे, ये चला जा चुका है, 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा 2, अब ये हो जाएगा 27। तो इस तरह ये भाग बढ़ता ही जा रहा है, कठिन नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 0.6826 डैश डैश कर देंगे, और ये संख्या भी कैसी है? अशांत है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल भाग देना है। अगर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है तो वो संख्या शांत दशमलव होगी। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो वो संख्या अशांत दशमलव होगी। बस इतना ही इस क्वेश्चन में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है -9/40 ये संख्या है, यानी 40 का भाग हमें 9 में देना है। ठीक है, तो देखिए 40 का भाग हम 9 में देकर देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। तो जाएगा भाग तो जाएगा नहीं, 40 का भाग 9 में, तो 0 बार ले जाके दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। अब 40 दूनी 80, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 40 दूनी 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसको हम ले जाएंगे 5 बार में,
5 0 0 और 5 चौको 20। ये भाग पूरी तरह से कट गया, शांत भी है, ठीक है। और इसका जो मान आएगा वो 0.225, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है -5/9। इसका मतलब 9 का भाग इस बार हमें 5 में देना है, ठीक है। चलिए भाग देकर देखेंगे। 9 का भाग हमें देना है 5 में, तो 0 बार ले जाके दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे और 9 पना हो जाएगा 45, ठीक है। फिर 5 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 पना 45, फिर 5 आएगा, इस तरह बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.55 के ऊपर बार लगा देंगे और ये आसान है। और उसके बाद है 35/16। इसका मतलब 16 का भाग हमें इस बार 35 में देना होगा, ठीक है। तो देखिए 16 का भाग देंगे हम 35 में। उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो 35 में भाग देना है, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 16 दूनी 32, 3 आएगा, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 16 एकन्नम 16। अब यहां से कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब ये लगभग कितने बार में जाएगा, अब ये लगभग शायद 8 बार में चला जाए। 16 8 144 होता है, नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 एकन्नम 7, 7 4 11। फिर घटाइए, 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक ये की, यहाँ पर हमने दशमलव नहीं लगाया, दशमलव लगाकर हमें 0 बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसका भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा। अब ये 28। अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि 7 बार ना ले जाकर इसे एक बार हम दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, राइट है। अब इसे हम पहले हम ले गए 2 बार, ठीक है, 2 बार ले गए, 3 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 1 बार ले गए। अब इसको 7 बार ले जाके हम देखते हैं, तो 7 छंग 42, 42 के 2 हासिल 4, 7 एकन्नम 7, 7 4 11। तो इसे एक बार हम और आगे ले जाएंगे 8 बार में, ठीक है, 8 बार ले जाएंगे। तो 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 एकन्नम 8, 8 4 12, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हम घटा के देखेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो मिल जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा, मिल जाएगा 1, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। अब ये लगभग कितनी बार में जाएगा, अब ये लगभग आपका जाएगा 6 बार देख लेते हैं, ठीक है, 6 बार, क्योंकि 16 6 के 96 होता है, 16 7 112, 7 बार में जाएगा, 7 बार में 16 7 112 हो जाएगा। 7 7 छंग 42, 42 के 2 हासिल आपका कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 7 7 4 11, 16 7 112, राइट है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 8, फिर ये 0 हो जाएगा और 16 पंचे 80, यानी कि पूरा पूरा आपका कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2.1875। अब आपका ये वाला देखिए, ये संख्या क्या लिखी गई है, -2 सही 4/11, यानी 11 दूनी 22, 22 4 कितना हो जाएगा 26, 22 4 26/11। तो 11 का भाग इस बार आप 26 में दे दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11 का भाग हमें किस में देना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सुधार लीजिए, इनमें माइनस लगेगा, ठीक है। इनमें क्या लगे हुए हैं, माइनस लगे हुए हैं, इसलिए इनमें आप माइनस लगा लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 11 का भाग 26 में देंगे,
11 का भाग 26 में, तो 11 दूनी 22, 4 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, तो 11 तेई 33 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, 0 आ जाएगा, 11 पचे 55 आ जाएगा, फिर ये 5 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, 11 चौको 44, फिर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, और 11 पचे 55 हो जाएगा, फिर ये 5 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 11 चौको 44 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से देखिए अंकों का रिपीट होना शुरू हुआ है, यानी इसे हम लिख सकते हैं -2.354, 4 के बाद देखिए क्या रिपीट हुआ, 5 से, 5 4 5 4, यानी कि 5 और 4 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है -88/7, इसको हमें इस बार चेंज करना है दशमलव में। ठीक है, क्या संख्या लिखी गई है 88/7, तो 7 का भाग हमें देना है 88 में, तो कितनी बार में जाएगा, सबसे पहले अब इसका भाग इसमें देंगे, एक बार में जाएगा, 7 × 9 7, 1 आएगा, 8 आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 आएगा, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, 7 पना 35 हो जाएगा, अब यहाँ पर 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 7 सता 49 हो जाएगा, फिर एक भी 0, फिर 7 × 9 7 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, 0 बढ़ा लेंगे, और 7 चौको 28, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, शेषफल आएगा, ठीक है 2, 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 आएगा, उसके बाद फिर 0 आएगा, फिर 7 8 56 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 0 लगा लेंगे, फिर हो जाएगा 7 पना 35। देखिए कहाँ से रिपीट होना शुरू हुई संख्या, कहाँ से, यहाँ से देखिए हुई, तो यहाँ से आपकी है 1 2, अच्छा यहाँ से नहीं हुई, कहाँ से, 8 के बाद 5 से शुरुआत हुई है, किसके बाद 5 से, यानी 5 7 4 2 8, इस तरह फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 12.571428 5 7, फिर ऐसे यही पूरी संख्या ही रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर, पूरे के ऊपर लाइन लगा देते हैं, इससे ये होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। अब इसमें देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है कि जितने अंक पहले दशमलव है उतने यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए, नीचे 3 0 हैं लगा दिए, दशमलव हट जाएगा आपका, बचा कितना आपका 15 बटे में आपका 1000। ठीक है, अब 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, डबल 0, यानी ये आ जाएगा 3/200। अब ये संख्या नहीं कटेगी, इसको भी ऐसे ही करना है, नीचे डबल 0 लगाइए, दशमलव हट जाएगा, और ये मिलेगा आपको 84/100। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि 2 से काटेंगे तो चाहे तो 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो आ जाएगा 21/25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, आपको 3 अंक पहले लगाना है क्योंकि 3 अंक पहले दशमलव है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12,625, नीचे है 1000, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, डबल 0, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा, 5 5 25, फिर 2 बढ़ा, 5 चौको 20, फिर 2 बढ़ा, फिर 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 चौको 20, 0, 5 5 25, 4 में जाएगा नहीं 0,
5 नवा 45। अब ये संख्या नहीं कटेगी तो आ जाएगा 509/40। ये हो जाएंगे आपके आंसर। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।